आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेमिला चौधरी आज आप लोगों के सामने लेक्चर 19 लेके उपस्थित हुई हूँ। तो आज के लेक्चर में हम जो एलसीएम है और जो एचसीएफ है मीन्स महत्तम समापवर्त है और जो लघुत्तम समापवर्त है, इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। पीछे के जो 2 लेक्चर हमने लिए थे, दोनों लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब करवाए थे। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए आए हुए नहीं मतलब जो भी दिए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो भी सॉल्व किए। और अभी आई थिंक 2 क्लास, आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास लेक्चर 20, ये 2 लेक्चर हमें और लगेंगे कि हम महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त इन दोनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो अगर हम सॉल्व करते हैं सभी, तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर भी उसी पे बेस्ड होगा। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यस ये वाला हो गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य, इन तीनों से विभाज्य होनी चाहिए, ओके। और 225 और 550 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी। मीन्स ऐसी संख्या जो इन तीनों से तो विभाज्य हो और इन दोनों के बीच में आती हो, वो संख्या हमें बतानी है कि वो कौन सी है, वो कितनी संख्या है, नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, वो संख्याएं हमें बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 4, 5 और 6 से विभाज्य हूं, आपको पता, मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जब भी अगर हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं और हमें ये निकालना है कि उनसे विभाज्य वो ऐसी संख्या अगर हमें पता करनी है तो हम क्या निकालते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं, मीन्स लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं उनका। तो यहाँ पे हम 4, 5 और 6 का क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, ठीक है। 4, 5, 6 का लघुत्तम समापवर्त, आपको पता है लघुत्तम समापवर्त निकालने का यही हमारा एक तरीका है। मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 2 2 जा 4, 5 में जाएगा नहीं, ऐसा कैसा गया, 2 3 जा 6, 3 बार गया 6 में। अभी दोबारा 2 से दिया मैंने तो कितना आया, 2 एकम 2, 5 ऐसा कैसा, 3 भी ऐसा कैसा, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 5 ऐसा ऐसा कैसा, 3 1 जा 3, अब 5 आ जाएगा। 5 को अगर हमने किया तो अभी आ गया 1 1 और 1, तो इसका लैसा कितना हुआ, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही हुआ हमारा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजो 60, ठीक है। यही हुआ, ये हमारा हुआ इसका लघुत्तम समापवर्त है। अब एक काम करते हैं, ये हमारा कितना, ये क्या आ गया, ये हमारा लैसा आ गया, लघुत्तम समापवर्त आ गया इन तीनों संख्याओं का। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे करते हैं, जो इन तीनों से विभाज्य हो, 225 और 550 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम 60 का भाग देते हैं 225 में, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि 225 तक कितनी संख्याएं आ रही हैं जो 60 से भाज्य हैं, ठीक है। 225 में मैंने डिवाइड किया 225 को, किससे किया, 60 से, ओके। तो कितना आएगा, यहाँ पे एक बार साइड में करके देख लेते हैं। ये हुआ मेरा 225, इसको मैंने किससे डिवाइड किया था, 60 से, तो कितना आया, 18, 3 6 चौक 24, नहीं 3 बार जाएगा, ठीक है। 6 18 आ गया, 5 बच गया और 18 19 20 45, तो ये कितना आ गया, 3 सही 45/60, यही आ गया। अगर मैं 225 को भाग देती हूँ किससे, 60 से, तो मेरा कितना आता है, 3 बार तो पूरा पूरा भाग चला गया, उसके बाद में मेरे पास कुछ नंबर्स बच गए। इसका मतलब है कि 225 तक अगर हम 1 से चलें, 1 से 225 तक चलें, तो हमारी कितनी संख्याएं ऐसी आएंगी जो 60 से विभाजित हो रही हैं, वो कितनी संख्याएं आएंगी, 3 संख्याएं आएंगी हमारे पास कितनी संख्या आएंगी, 3 संख्याएं आएंगी, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 550 तक कितनी आती हैं, 550 तक कितनी आती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 550 डिवाइड बाय 60, ये भी करके देख लेते हैं। 550 डिवाइड बाय 60, अच्छा 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54,
छनिम 54, कितनी बच गई 10। तो मीन्स कितनी आई इसके पास 9 संख्या आ गई और फिर कुछ 10 बच गई 60। ठीक है, तो जब हमने 225 को 60 से भाग दिया तो हमारे पास कितनी आई, पूरी पूरी संख्याएं आई हमारे पास 3, कि 225 तक कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं होंगी। अब हमने किया कि 550 तक, 550 में भाग दिया तो हमारे पास क्या आ गया कि 1 से लेके 550 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो वो संख्याएं हमारे पास कितनी आई, 9 संख्याएं जो पूरी तरह विभाजित होंगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल आया है, टोटल कितना है 9, और ये हमें पता है कि ये संख्या कितनी है 3, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6। आगे वाले जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पूरी तरह विभाजित है वही संख्याएं देखनी है कि वो कितनी संख्याएं हैं। तो टोटल थी 9, उसमें से 1 से 225 तक कितनी आ गई, 3 संख्याएं, हमें वो नहीं लेनी है, हमें तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी वो लेनी है। तो मैंने क्या किया, 9 में से 3 को माइनस कर दिया तो मेरे पास 6 आ गया। इट मीन्स हमारे पास 6 संख्याएं ऐसी होंगी, 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो 225 और 550 के बीच में आएंगी और वो इन तीनों से विभाज्य होंगे। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर ये संख्याएं बदली हुई हैं, कुछ अलग नंबर है, तो भी आप निकाल सकते हो उसको। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका आया हुआ है यूटेट 2013 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, हाँ ये वाला भी अच्छा है बट थोड़ी का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या पूछा है इसने, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य कितना होता है, ये यूपी टेट में पूछा हुआ है। तो वो कितना होता है, 1 होता है, बस ये आपको याद रखना है, कितना होता है 1 होता है। 2 असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य, क्योंकि देखो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, मान लो अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 ले ली, या फिर मैंने दूसरी ले ली मैंने 5। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जिनके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 3 का फैक्टर कौन होगा, 1 और 3 होगा। 5 का कौन होगा, या तो 1 होगा या 5 होगा। तो अगर इनमें हम कुछ कॉमन देखें, कुछ है क्या कॉमन, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो 2 असहभाज्य संख्याओं का महत्तम, क्योंकि हमें पता है कि महत्तम समापवर्त्य हम कैसे निकालते हैं, महत्तम समापवर्त्य जब भी हमें किसी 2 नंबर का दो संख्या का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं में जो चीज कॉमन है वो हमारा महत्तम समापवर्त्य निकलता है। लेकिन अगर हम इन तीनों का फैक्टर्स निकाल के देखते हैं, तीनों के वो निकाल के देखते हैं, तो फिर गुणनखंड निकाल के देखते हैं, तो हमें पता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो जितनी भी असहभाज्य संख्याएं हैं उनको आप अगर उनके फैक्टर्स निकाल के देखोगे, ठीक है, उनके गुणनखंड निकाल के देखोगे, तो आप देखोगे कि उन सब में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन होगा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसीलिए उनका मैसे भी कितना होगा, उनका मैसे भी 1 होगा। ये भी आपका यूपी टेट 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करो और उनको रिवाइज भी कर लिया करो, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं और मार्क्स भी आपको फुल मिलने हैं। तो ये सिर्फ तथ्यों पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए मैथ्स में जो भी तथ्य आते हैं तो तथ्य को जितना हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करना चाहिए आपको। यस, अब है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य। ओके, 2 संख्याएं हैं, संख्याएं नहीं दी हुई हैं, लेकिन उनका महत्तम समापवर्त्य दिया हुआ है कि जो मैसे है 35 है और लघुत्तम समापवर्त्य भी दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्त्य है 525। मीन्स क्या क्या दिया हुआ है हम एक बार लिख लेते हैं। एक तो दिया है उसका मैसे दिया है 35 और लैसे भी दिया है, लैसे कितना दिया है, लैसे दिया है 525। ओके, 525 दिया है। यदि उनमें एक संख्या भी दी हुई है, एक संख्या भी दी हुई है, एक संख्या दी है इन्होंने, कितनी दी है, वो जो संख्या है वो हमारी 175। बट जो दूसरी संख्या है वो हमें पता करनी है, हमें क्या करना है, दूसरी संख्या जो है वो हमें पता करनी है, वो इनको नहीं पता कि वो क्या है। इसके लिए ये भी यूपी टेट 2014 में आया हुआ है और इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए देखे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना।
ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसके लिए। अगर कोई दो संख्या है, मान लो कोई दो संख्या है और दोनों संख्याओं का मैसे दिया हुआ और लेसे दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल, इज इक्वल्स टू क्या आता है? लेसे इंटू मैसे, लेसे इंटू मैसे मीन्स राइट साइड में लेसे और मैसे का गुणा होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है, और लेफ्ट साइड में जो दो संख्याएं होती हैं उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन आता है। बस आपको इतना याद रखना है, लेफ्ट साइड में दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, राइट साइड में लेसे और मैसे का मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब देखो ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और एक ये भी दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स ये भी दिया हुआ है, और ये हमें पता करना है। इजीली कर लोगे। आप क्या करोगे? इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, इससे इसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलो हम करते हैं। ये क्या है? लेसे दिया हुआ है 525, 525 गुणा 35, दूसरी संख्या दी हुई नहीं है, इसको हमने x मान लिया कि ये x है, और ये पहली संख्या दी है 175। हमें मान किसका निकालना है? x का। तो x यहाँ पे सिर्फ x को रखते हैं, जितना भी है इसका मल्टीप्लाई में वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 175। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 525 गुणा 35 बटे 175। यहाँ पे एक बार सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना है? 525 गुणा 35 बटे 175, यही वाला है। मुझे लग रहा है 5 से कट जाएंगी, 5 से काटते हैं। 5 7 35, 5 दिया 15, 55 25, 5 से दोबारा 7 पंजे 35, 5 से कट गई, ये 5 इससे कट जाएगा, 5 एकम 5, 55 25, ठीक है, 5 एकम 5 और 55 25, यस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x कट, सब कुछ कट गया, सिर्फ क्या बचा? 105 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 105। तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी होगी? 105। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं, सबसे सिंपल फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, ये भी अच्छा है, ये भी उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये भी यूपी टेट 2014 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन आपका। इसमें इन्होंने क्या पूछा है? यदि 65 और 117, यदि 65 और 117 का जो मैसे है वो इन्होंने दिया हुआ ये 65m माइनस 117, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या दिया हुआ इन्होंने? मैसे दिया है, कितना दिया भाई? 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान ज्ञात करो। सिर्फ मैसे दिया हुआ इन्होंने, और किस किस का मैसे दिया हुआ है? इन्होंने दिया है 65 और 117 का। ओके, तो मीन्स हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें m की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले जब भी देखो आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि देखो यहाँ पे मैसे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर मैं इधर से मैं इन दोनों का अगर मैसे निकाल लूं और वो निकाल के मैं यहाँ पे रख देती हूँ तो उससे मेरा क्या होगा? m की वैल्यू निकल जाएगी, वही हमें चाहिए। तो चलो हम 65 और 117 का मैसे निकालते हैं। मैसे निकालने का मेथड मैंने क्या बताया था कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका हम भाग देते हैं बड़ी वाले में। तो ये हमारा मैसे निकालते हैं। 117 का भाग दिया मैंने किस में? 65 का भाग दिया 117 में। कितनी बार गया? 6 दूनी 12, एक ही बार जाएगा, है ना। 5 और 6 कितना बच गया? 2, 4 और 1 5, 52 बच गया, ठीक है। अब क्या करें? जो 52 बच गया, जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, यहाँ पे क्या करेंगे? उसका भाग देंगे किसमें? जो भाजक है हमारा, ठीक है। तो भाजक कितना है? 65। और ये कब तक देते रहेंगे? जब तक 0 नहीं आ जाता है।
ऐसा हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा लास्ट में 0 नहीं आ जाता है। अब आया 65, तो 52 का भाग दिया एक बार ही जाएगा, कितना आया 52, 3 बच गया और 1 बच गया, 13 बच गया। अब आगे तो जाएगा नहीं, तो फिर ये प्रोसेस दोबारा 13 का भाग देते हैं किसमें, 52 में, जो भाजक है हमारा। इधर मैंने दोबारा 52 लिखा, 3 26 33 39, 13 चौके 52, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 0 बच गया। इट मीन्स जहां पे 0 आ गया तो उस टाइम पे जो भाजक का मान है वही हमारा मैसे होता है, वही हमारा क्या होगा, मैसे होगा। इट मीन्स मैसे हमारा कितना आ गया 13, हमारा मैसे है 13, महत्तम समापवर्त कितना हुआ 13। इट मीन्स अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे 13 इज इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 65 इंटू एम माइनस 117। ओके, हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। इसको भी हटा दो, मैसे को भी हटा देती हूं। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 13 इज इक्वल्स टू 65 एम माइनस 117। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, एम के निकालनी है, इसकी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इस टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, बाकी सबको राइट में कर देते हैं। जब 65 को मैंने इधर किया तो कितना हो गया -65, -65 एम इज इक्वल्स टू 13 को उधर गया तो 13 भी माइनस का हो गया, माइनस का 13 माइनस का 117। अब देखो सभी माइनस माइनस के, इधर भी माइनस के इधर, एक काम करते हैं इधर से भी माइनस लेते हैं उधर से और दोनों को कैंसिल कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 65 एम इज इक्वल्स टू माइनस इधर से कॉमन लिया मैंने तो कितना हो गया 13 प्लस 117। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इधर कितना बचा 65 एम इज इक्वल्स टू 117 में 13 जोड़ दिया मैंने तो कितना बचा 130 हो गया। तो m इज इक्वल्स टू कितना हो गया, मुझे m सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है 65, फिर जो m का जो मल्टीप्लाई है उसको नीचे भेज देते हैं, तो वो कितना हो गया 130/65, 130/65। ठीक है, अब अगर हम 2 बार देते हैं 65 को 2 बार देते हैं, 5 दूनी 10 13, ठीक है चला गया 2 टाइम्स, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2, m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। ऑप्शंस में अवेलेबल है हमारे पास, यस 2। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे, इजी है, यूपी टेट 2014 में आया हुआ है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है किसी छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवा भाग 9000 होगा। ओके, देखो अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने से हमें समझ में नहीं आता है। इसने क्या किस छोटी से छोटी संख्या, किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवा भाग 9000 होगा। इट मीन्स हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्हीं में से हमें ये आंसर निकालना पड़ेगा, इसके वो चेक करना पड़ेगा। हमें क्या निकालना है कि सन्निकट हजारवा भाग जो है, सन्निकट हजारवा भाग जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे है 8599, ये क्या है 8599, मुझे सन्निकट कौन सा निकालना है हजारवा, हजारवा तो 1000 पे कौन सा आता है इकाई दाई सैकड़ा हजार, 8000 है। अब देखो 8500 है, 8500 है, 8000 अगर हम चलते हैं 8000 से, 8000 से अगर 8500 आता है तब तक तो मेरा सन्निकट कौन सा रहेगा 8000 ही रहेगा। अगर 8501 से 8501 से अगर आगे तक आता है 9900 तक जो भी आता है तो हमारा सन्निकट मान क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा, सॉरी 9500, 9500 तब तक हमारा सन्निकट मान क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है कि ठीक है। तो देखो ये क्या है 8599, तो इसका सन्निकट मान कितना हो गया 9000, क्योंकि ये 500 से ऊपर आ गया 99, तो इसलिए इसका सन्निकट मान कितना हो गया 9000। ये है 9400, तो 9000 के आगे 400 जो है वो 500 से कम है, इसीलिए इसका सन्निकट कितना होगा, इसका भी 9000 होगा, दोनों का 9000 आ रहा है। ठीक है, मीन्स
हमने जो ऊपर जो पूछा है वो मिल रहा है हमें। ठीक है, आगे वाले भी एक बार चेक कर लेते हैं। 8499, इसका अगर हम सन्निकट मान देखते हैं तो कितना आएगा? 8000 आएगा, क्योंकि 8000 के आगे कितना है? 499 जो कि 500 से कम है, तो सन्निकट 8000 ही रह जाएगा। ये है 9500, तो इसका सन्निकट कितना होगा? 9000। इसमें इसका तो 9000 हो गया, बट इसका 8000 है, तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम चलते हैं सी पे। सी पे क्या है? 8000, इसके आगे क्या है? 449, 500 से कम है, ये 500 से कम है, तो इसीलिए सन्निकट कौन सा होगा? 8000 होगा। 9500 में तो आपको पता ही है 9000 होगा, बट ये भी हमारी कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। हमारे में तो दोनों का मान कितना होना चाहिए? 9000 होना चाहिए। अब ये है 8500। 8500 का तो सन्निकट 8000 ही होता है। 8000 से 8500 तक का सन्निकट मान कितना होता है? 8000 होता है। ठीक है, तो इसका तो 8000 होगा और इसका 9000 हो जाएगा। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रही। हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो जो ए में जो इसने ऑप्शंस दिए हैं उसी से सेटिस्फाई हो रही है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी इस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या किया? दो भिन्न दी हुई है, दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 2/3 और 3/4। क्या दिए हुए हैं? 2/3 और 3/4। 3/4, और इनका हमसे क्या निकलवाया? लैसे निकलवाया, लघुत्तम समापत्ति निकलवाया है। देखो, आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी का मान लो कोई कुछ भिन्न दी हुई हो और उनका हमसे लघुत्तम समापत्ति निकलवाएं या फिर महत्तम, या तो लघुत्तम समापत्ति निकलवाएंगे या महत्तम समापत्ति निकलवाएंगे, तो जो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया वो एक पर्टिकुलर एक संख्या है। मतलब अगर 3-4 संख्या दी हुई है हमने जिसमें फ्रैक्शन नहीं थे, फ्रैक्शन वाली संख्या नहीं, ऐसे कोई भी रैंडम संख्याएं दी हुई है, उनका लैसे निकालना भी हमें आता है और मैसे निकालना भी आता है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है? फ्रैक्शन भिन्न दी हुई है, भिन्न का हमें लैसे और मैसे निकालना है, तो उसका तरीका क्या है? अगर मान लो कुछ भिन्न दी हुई है और उनका हमें लैसे निकालना है, तो आप क्या करोगे? ऊपर वाले जो इनके अंश है, अंश का लैसे, अंश का लैसे बटे हर का मैसे, हर का मैसे, हर का क्या निकालोगे? महत्तम समापत्ति। तो ये क्या निकल जाएगा? उस पूरी भिन्न का लैसा निकल जाएगा। ये लैसा निकालने का तरीका होता है। लघुत्तम समापत्ति, भिन्न का लघुत्तम समापत्ति निकालने का तरीका क्या होता है कि अंश का लैसा निकालो और हर का मैसा निकाल दो। वैसे ही अगर यहाँ पे भिन्न का मैसे निकालना हो, तो जब भी मैसे निकालना हो तो आप क्या करोगे? अंश का मैसे निकालोगे। अंश का क्या निकालोगे? अंश का मैसे निकालेंगे, महत्तम समापत्ति निकालेंगे हम अंश का, और जो हर है उनका हम क्या निकालेंगे? लेस है। मीन्स आप लोगों को एक पैटर्न समझ में आया यहाँ पे कि अगर हमें लैसे निकालना है तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो अंश जो होता है उसका हम लैसा निकालेंगे। अगर लैसा निकालना है भिन्न का तो ऊपर वाले का लैसा निकालेंगे, ऊपर वाले का लैसा तो नीचे वाले का मैसा हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। अगर हमें मैसा निकालना है तो ऊपर वाले का हम अंश का हम मैसा ही निकालेंगे, फिर नीचे वाले का लैसा निकालेंगे। तो आई थिंक ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये याद होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, याद आप लोग इजीली कर लोगे उसको। ठीक है, मैसे निकालना है तो अंश का मैसे निकालना पड़ेगा, अगर लैसा निकालना है तो अंश का लैसा निकालना पड़ेगा, और नीचे तो उसका जस्ट अपोजिट होना ही है। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है? हमें इसका लैसा निकालना है। तो लैसा निकालने के लिए क्या करेंगे? हम अंश का लैसा निकालेंगे और हर का मैसा निकालेंगे। ठीक है, अंश का लैसा निकालेंगे। 2 और 3 का लैसा कितना होगा? 6 ही होगा। निकालो। 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 3 का भाग दिया 1, 1, ये भी 1 हो गया, तो कितना हो गया? 2 into 3 कितना हो गया? 6। तो ऊपर वाले का लैसा कितना हुआ? 6। ये हो गया हमारा लैस है। ये क्या हो गया? लेस है। अब हमें इनका मैसे निकालना है। मैसे किसका निकालना है? 3 और 4 का निकालना है। मैसे हमें निकालना है 3 और 4 का। 3 और 4 का मैसे हम कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, बाहर आ गया 3, अंदर गया 4, 3 एकम 3,
1 आ गया, इसमें किसका भाग दिया, 3 का, क्योंकि 1 आ गया, 0 तो आया नहीं है, तो इसलिए भाजक दोबारा आ जाएगा। एक कितनी बार गया, 3 बार, 3 आ जाएगा, कितना बचा, क्रॉस 0, तो लास्ट में कितना आया, भाजक 1 है, तो इसीलिए 3 और 4 का, 3 और जो 4 है उनका में से कितना निकला, 1, क्या है, में से, मीन्स लेसे हमारा 6 निकाला और में से हमारा कितना निकला, 1 निकला। तो इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, अंश का लेसे, अंश का लेसे बटे हर का में से, ये निकला, हर का में से कितना है, लेसे इज 6, में से इज 1, तो 6/1 इज इक्वल्स टू 6, ओके, इज इक्वल्स टू 6, तो हमारा 6 ये आंसर आ गया। ये यूपी टेट 2016 में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप में यहाँ पे जैसे 2 भिन्न दी हुई है, हो सकता है 2 से ज्यादा भिन्न हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही मेथड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, अगर यहाँ पे महत्तम समापवर्तक भी आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले से आप वो भी निकाल सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे उसी पे बेस्ड है थोड़ा थोड़ा, इसमें क्या पूछा है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है कितना, 13 आ रहा है, और उसका लघुत्तम समापवर्तक ओके लेसे दिया हुआ है 1989। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आया हुआ आपका यूपी टेट 2016 में। इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू लेसे इंटू में से, यही था हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें ये दोनों दिए हुए हैं और एक ये नंबर दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा, जो सेकंड नंबर है वो हमारा कैसे आएगा, सेकंड नंबर आएगा इज इक्वल्स टू लेसे इंटू में से डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, ठीक है, यही आएगा हमारा। तो सिंपल सा है, आप इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर सकते हो, 13 इंटू 1989 ये हमारा, पहले इसको लिख लेते हैं, 1989 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 117, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो और चाहो तो इसको तो मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड करो, दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आप लोग कर लोगे, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप चाहो तो चलो अपन कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 1989 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 13 से, 13 एकम 13, 7 21, 3 7 21 27, 9 से जाएगा क्या है, 27, 2 आ गया, 10 11, यस। अगर 13 को कितना, 39 जा कितना होगा, 117, 39 जा कितना होता है, 39 जा 117 ही होगा, यस, हाँ 39 जा 117, ठीक है। तो 39 पे चला गया, अब 9 पे इधर काट के देख लेते हैं, इधर पे भी कटता है क्या, इसे इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, काटने की भी जरूरत नहीं है। 1989 है, उसको हमने क्या किया, 9 से डिवाइड कर दिया, कितनी बार गया, 9 दूनी 18, एक बच गया, 9 दूनी 18, कितना बच गया, 9, ये 0 हो गया, 9 आ गया, 9 1 जा 9, 221 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा यूपी टेट 2016 में आया हुआ है और ये सिंपल है, इस पे इस फॉर्मूले पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको अच्छे से कर लेना। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ और ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट दी हुई है जो कि 1 मिनट
75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। एक चौराहे की जो लाइट है वो 1 मिनट में के बाद बदलती है, एक की 75 सेकंड के बाद में और एक की 90 सेकंड के बाद में। एक तो देखो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये 75 सेकंड है, ये 90 सेकंड है, ये 1 मिनट है। इसको 1 मिनट नहीं, इसको भी सेकंड में चेंज कर लो, क्योंकि आगे सब सेकंड में दिया हुआ तो इसको भी हम सेकंड में लेते हैं। ठीक है, ये 60 सेकंड में, ये 75 में और ये 90 सेकंड में। यदि वो एक साथ 7:50 पर बदलती हैं, सुबह 7:50 पे बदलती हैं, तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगे? मैंने आपको बताया था कि ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आपको करने हैं, जो ट्रैफिक लाइट का बदलने का टाइम जहां पे पूछते हैं, तो वहां पे आप क्या लोगे, क्या करोगे, इन तीनों का जो भी ट्रैफिक लाइट है उनका जो उन्होंने टाइम दिया, उन टाइम का आप एलसीएम निकाल लो, लैसा निकाल लो। पहले भी बताया मैंने आपको कि उसका क्या निकालना है, हमें लैसा निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, किस किस का निकालना है। अब आप जब लैसा निकालो तो आप 75 और 90 का मत निकालने लग जाना, क्योंकि सबसे पहले हमें यही करना है कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। इनकी जो आगे जो ये लगती है जिसको यूनिट बोलते हैं, ये यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। 60, 75 और 90, इन तीनों का हम लैसा निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 में भाग चला जाएगा, 5 का देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है, अब 3 में चला जाएगा, 3 छिका 12, 3 पंजो 15, 3 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 छिके 18। अब 2 में चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 एज इट इज, 2 तिया 6। अब एक बार 2 में जाएंगे तब ये 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से करेंगे तो अब ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। अब 5 से करेंगे तो 5 वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लघुत्तम समापन कितना आ गया, देखो 5 आया कितनी बार, 2 बार, 5 गुणा 5, 3 आया 2 बार, 3 भी आया 2 बार और 2 भी आया 2 बार, 2 भी 2 भी कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, तो हम देखते हैं कितना आया। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 100। ठीक है, ये भी 10 हुआ और ये भी 10 हुआ और 10 गुणा 10 100, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9, तो 9 गुणा 100 900, 900 सेकंड किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हमने इसका सबका लेसन निकाला, लघुत्तम समापन निकाला, तो हमारा कितना आ गया, 900 सेकंड आ गया। अब ये देखो, इसका मतलब है कि 900 सेकंड के बाद में एक साथ दोबारा बदलेंगे, तो 900 सेकंड को चलो हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में कैसे चेंज करेंगे, 900 में मैंने 60 का भाग दिया, 0 से 0 कट गया, कितना बचा, 6 एकम 6, 7 8 9, 6 पंजो 30, 15 मिनट। ठीक है, कितनी देर बाद में, 15 मिनट बाद में दोबारा बदलेंगे। तो 7:50 हुआ है, 7:50, सुबह का 7:50 हुआ। अब इसमें 15 मिनट जोड़ देते हैं, मिनट तो इधर ही जोड़ेंगे हम। ठीक है, मिनट इधर जोड़ी तो कितना हो गया, 5 और एक 6 और एक 7, 7:65 तो कुछ होता नहीं है, मीन्स जैसे ही 7:60 हो जाएगा उसके बाद में ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8:05। जो इसमें अब 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये आपको चेंज करना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना आप लोग। जैसे 7:65 तो कुछ होते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस जो 65 मिनट है, इसको 60 मिनट, 60 सेकंड की तो 1 मिनट बन जाएगी, और फिर कितनी मिनट बच जाएंगे, 5 मिनट और बच जाएंगे। तो ये 7 और 1 तो 8 हो जाएंगे और ये 5 मिनट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 65 को मैंने कैसे कर दिया, 60 प्लस 5 कर दिया, मैंने कैसे कर दिया, 60 प्लस 5 कर दिया, तो 60 का हमारा क्या बन गया, 1 घंटा बन गया। तो 7 और 1 8 तो घंटा हो गया, और इसमें 5 मिनट हो गई। तो 8:05 AM। ठीक है, AM पे क्या होगा, दोबारा दोबारा बजेगा, एक साथ बदलेंगे, वो लाइट जो है वो एक साथ बदलेंगे। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ऐसे वाले क्वेश्चन भी 2-3 बार आए हुए हैं, अच्छे से कर लेना। अब आता है अब आता है हमारा, ये हमारा हो गया है
ये हमारा नेक्स्ट, ठीक है। देखो यहां पे क्या निकलवाया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या देखो, चार फ्रैक्शन दी हुई है, चार भिन्न दी हुई है हमारे पास, चार भिन्न दी हैं, और अब इन चारों का लघुत्तम समापत्ति निकलवाया है। तो जैसे ये आपका यस, ये आपका रीड 2016 में आया हुआ है, ये आपका रीड 2016 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो रीड 2016 में इन्होंने क्या पूछा था, लघुत्तम समापत्ति पूछा था। हो सकता है अब की बार महत्तम समापत्ति पूछ ले, कि कुछ भिन्न दी हो और फिर उनका मैं से निकलवा लें कि उसका महत्तम समापत्ति क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मैंने पीछे अभी फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, कि जब भी लघुत्तम समापत्ति निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन सबके जो अंश है उनका हम क्या निकालेंगे, लैसे निकालेंगे, जो पूछा है वही निकालेंगे, लैसे निकालेंगे, और फिर नीचे वाले हैं उनका क्या निकालेंगे, उनका में से निकालेंगे, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा वो हमारा लघुत्तम समापत्ति होगा। वही किया हमने पीछे, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। क्या है, 1 2 5 4, 1/3, एक बार नंबर लिख लेती हूँ मैं, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वालों का पहले लैसा निकाल लेते हैं, 1 2 5 और 4, थोड़ा स्पीड में निकालते हैं। 2 से दिया, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 से दोबारा 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5, 2 1 जा 2, 1 आ गया, अब एक 5 आ जाएगा, अभी सभी 1 आ जाएंगे नीचे, 5 5 1 जा 5, ये भी 1 आ गया। तो कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पंजू 20। तो लैसा कितना हो गया ऊपर वालों का, ऊपर वालों का लैसा हो गया 20, कितना हो गया 20। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, नीचे वालों का में से निकालना है, इनका में से निकालना है। में से हमें देखो कौन मैं अवरोही सॉरी आरोही क्रम में इनको लिखती हूँ, 3 6 9 और 27, ये संख्याएं हैं हमारे पास नीचे वाली, जो हर है वो यही है, 3 6 9 27। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या का इसमें भाग देंगे, 6 में भाग दिया किसका, 3 का, कितनी बार गया 2, 3 दूनी 6, 6 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों का हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर आया है उसको आगे वाले से डिवाइड करेंगे, कितना है 9, तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, ये भी 0 आ गया, ठीक है। इसको भी छोड़ो, यहाँ पे भी जो भाजक है, तो अब लास्ट ये भी हो गया, इसका मतलब अब जो लास्ट वाला नंबर है उसमें 3 का भाग देंगे, लास्ट वाला नंबर कितना है 27, 27 में 3 का दिया, 3 निमा 27, ये भी हो गया। इट मीन्स हमारा जो मैसे कितना आ रहा है, वो 3 आ रहा है, कितना आया 3 आया, तो नीचे वालों का जो मैसे आया है वो कितना आया है 3 आया है। तो इन पूर्व का लघुत्तम समापत्ति कितना हो जाएगा, अंश का लैसे बट्टे हर का मैसे, ठीक है। तो 20/3, 20/3 ऑप्शन में है, यस, जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, कर लोगे, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ये वाला करते हैं अभी। दो संख्याएं हैं हमारी 3:4 के अनुपात में है। अच्छा, दो संख्याएं हैं जो कि 3 और 4 के अनुपात में हैं, तो एक संख्या कितनी होगी, एक संख्या होगी हमारे पास 3x और दूसरी संख्या होगी हमारे पास 4x, क्योंकि जब इन दोनों का अनुपात लेंगे तो कितना आएगा 3:4 ही आएगा। अनुपात अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी जितना है जस्ट उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दो संख्याएं होंगी, एक होगी 3x, दूसरी होगी 4x, तथा इनका लघुत्तम समापत्ति जो है वो 84 है। देखो अगर हम इनका लघुत्तम समापत्ति निकालते हैं, हमने पहले भी निकाला है ऐसे, अगर इनका हमें लघुत्तम समापत्ति निकाला, देखो दोनों में कॉमन क्या है, x है, वो x तो आ जाएगा। लघुत्तम समापत्ति हम क्या निकालते हैं, जो कॉमन होता है वो तो लेते ही हैं, बाकी जो कॉमन नहीं होता उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो मैंने x ले लिया। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 4 जा 12, तो 12x। तो इनका अगर हम लैसा लेते हैं लघुत्तम समापत्ति तो कितना आता है हमारा 12x, लेकिन इसने कितना दिया हुआ है, इसने 84 दिया हुआ है, तो ठीक है हम 12x को 84 के इक्वल कर देते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 84/12, 12 संति 84, x की वैल्यू कितनी आ गई 7,
x की वैल्यू कितनी आ गई 7। हाँ आगे क्या पूछे, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अब x की वैल्यू आ गई है, अब देखो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। जिसका अनुपात बड़ा है वही संख्या भी बड़ी होगी। भाई ये 3 अनुपात है, इसका इसका 4 अनुपात है, तो जो जिसका अनुपात बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, 4x है। ठीक है, तो 4x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7 है, तो 7 यहाँ 21, 7 चौके 28, नंबर कितना होगा 28। बड़ी वाली संख्या कितनी होगी 28। तो ये आ गया हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये भी यूपी टेट 2018 में आया हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। ठीक है, ये वाली देखो अगर हमें करनी है तो जो जिसका पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, देखो सबसे पहली चीज तो ये कि देखो ये जो क्वेश्चन है इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है जो पूर्ण वर्ग हो, इसको यहां तक भूल जाओ, तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो। तो इनसे विभाज्य हो वैसी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनका लैसे निकाल लेते हैं, तो एक कॉमन संख्या आ जाएगी हमारे पास। हम क्या करेंगे 10, 12, 15 और 18, इनका हम क्या करेंगे लैसे निकाल लेंगे। ठीक है, लैसे निकाल लेते हैं, 2 में भाग चला जाएगा, चला 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 15 एज इट इज, 2 निमा 18। ठीक है, अब एक बार 3 में देके देखते हैं, 3 में भी जा रहा है, 5 आ गया, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 3 तिया 9। अब 5 में दे लेते हैं एक बार, 5 एकम 5, 2 एज इट इज, 5 एकम 5, 3 ऐसा का ऐसा, 2 का दोबारा चला जाएगा, 1 1 1 और 3 आ गया, 3 का हम दोबारा दे लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 1 1 1 और 1। ठीक है, तो हमारे पास लैसे कितना आ गया, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 गुणा 10 60, 60 60 गुणा 3 180, 60 गुणा 3 कितना हो गया 180। तो हमारा लैसा कितना आ गया, लैसा आ गया हमारा, लैसा आ गया 180। ठीक है, अब ये क्या है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। 180 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या, 180 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो यहां पे हम जस्ट 1 मिनट, हाँ यस। तो 180 किसी का पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं, 180 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग देखो इसका जो हमने लैसा निकाला है उससे हमें साफ पता चल जाएगा। एक बार लैसा में हम लिख लेते हैं, ये कितना है 2 कितनी बार आया 2 बार, मीन्स 2 का तो पूर्ण वर्ग है इसमें। 3 बार 3 का भी है, 3 गुणा 3 3 का भी है, 5 5 एक बार है, 3 गुणा 3 3 2 बार है ना, गुणा 5 5 एक बार है। ठीक है, तो इन सबको हमने किया तब कितना आया था हमारे पास 180 आया था, 180 आया था। और हमें पता है कि 180 जो है वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे अगर हम इसका लेस है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहीं पे हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब हम यहाँ पे देखते हैं, इधर देखो 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का भी स्क्वायर है, ओके, 5 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा नंबर आया है अगर उस नंबर पूरे नंबर को हम 5 से गुणा कर देते हैं, उस नंबर को हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो इसमें ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे ये आया था हमारा 180 आया था, उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 5 8 40, 5 एकम 5 और 4 9, 900 कितना बन गया 900। ठीक है, तो 900 जो है हमारा वो किसी का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, है किसी का पूर्ण वर्ग, यस 30 का है। 30 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग कितना होता है, 30 का 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। ओके,
तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप चाहो तो ठीक है, आप ये देख सकते हो कि हमारा आंसर 180 आया है, तो 180 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम देखें कि नेक्स्ट वाला कौन सा पूर्ण वर्ग होगा। अदरवाइज जब भी आप उसका एलसीएम निकालते हो, जब भी उसका आप लेसन निकालते हो, वहां से आप इजीली पता कर सकते हो कि कौन से नंबर की कमी है, जो हम यहाँ पे डालें, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करें और वो हमें पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 2 यहाँ पे 2 बार है, 3 भी यहाँ पे 2 बार है, बट 5 यहाँ पे सिर्फ 1 बार है। तो 5 को मैं, इस संख्या को मैं 5 से दोबारा गुणा कर देती हूँ, तो ये पूरी संख्या हमें क्या मिल जाएगी, ये किसी का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, इनका हमें क्या निकालना है, में से निकालना है। यस, देखो मैंने बोला था आपको कि ये वाला क्वेश्चन है, ये आ सकता है। मैंने ये इसीलिए डाला है, ये शायद किसी में आया हुआ नहीं है, बट मैंने यहाँ पे डाला कि ऐसा वाला क्वेश्चन रीट में आने के चांसेस हैं अभी, तो आप लोग कर लेना उसको। ठीक है, जैसे इसका क्या निकालना है, में से निकालना है, तो में से के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम में से निकालेंगे, इन तीनों का में से निकालेंगे, और इन सब का क्या निकालेंगे, इन सब का हम ले से निकालेंगे। और फिर में से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, में से इज इक्वल टू हो जाएगा अंश का में से और हर का ले से, यही होगा, अंश का में से और हर का ले से। चलो निकाल के देखते हैं, हमें में से किस किस का निकालना है, 14, 21 और 42। में से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी वाली में भाग देते हैं। तो 21 में मैंने कितने का भाग दिया, 14 का, 21 में भाग दिया मैंने 14 का, एक बार जाएगा, 14 एकम 14, कितना बचा, 6 और 1 7, 7 बच गया। अब 7 तो किसी में जाएगा नहीं, तो ठीक है 7, अब 14 इधर ले आते हैं, प्रोसेस चलाएंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाए। 7 दूनी 14, ये तो 0 हो गया, तो इधर से कितना आ गया, इन दोनों से आ गई 7। अब हम 7 का भाग देते हैं इसमें, 42 में किसका भाग देंगे, 7 का, 7 7 49, 7 6 42, 7 6 जा 42। ठीक है, तो ये भी 0 आ गया। इट मीन्स इनका में से कितना आ गया, इनका में से आ गया 7, में से कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम निकालते हैं इसका ले से निकालने के लिए कौन किस किस का निकालना है, 33, 22 और 55। देखो जैसे ही मैंने तीनों नंबर्स को देखा तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें 11 की टेबल, तो 11 का भाग तो जाना है, 11 का भाग तो इसमें जाना है कितनी बार, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 5 55। ठीक है, अभी एक बार मुझे 3 का देना पड़ेगा इसमें, एक बार 2 का देना पड़ेगा, फिर अब की बार 2 वाले को 1 बनाया, अब 5 का देते हैं, तो 5 वाले को 1 बना लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया इसका, 11 3 33, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 33 गुणा 10 330, कितना हो गया 330, ये कितना आया 330, यही आया हमारे पास आंसर, कितना है 7/330। तो कौन सा है, 7/330, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप लोग कर भी लोगे इसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला इन्होंने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है, थोड़ी सी ट्रिक, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट अच्छा क्वेश्चन है, जो कि सीटेट 2016 में आया हुआ है। इसमें क्या पूछा है, 200 और 400 के बीच में, ठीक है, मतलब 2 पार्ट में है, 200 और 400 के बीच में, ठीक है, 30 45 60 का सबसे छोटा सारोगुणज। देखो इन्होंने क्या बोला, सबसे छोटा सारोगुणज, जो ट्रिक है वो यहीं पे है। सबसे छोटा सारोगुणज कौन सा होता है, लीस्ट, छोटा मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, सबसे छोटा सारोगुणज, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एलसीएम मींस एलसीएम क्या है, लेस है, किसकी बात कर रहा है, लेस है। सबसे छोटा सारोगुणज क्या होता है, लेस है, और सबसे बड़ा सारोगुणनखंड क्या होता है, मैस है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
आप लोग के ट्रिक वाली चीज यही थी कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मीन्स मैस है, सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब लेस है, लघुत्तम समापवर्त है, और ये महत्तम समापवर्त है। ठीक है, इसका क्या निकलवाया इन्होंने 200 और 400 के बीच में इतने। हाँ तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। इन तीनों का क्या निकालते हैं, लैसा निकाल लेते हैं। लैसा ही निकलवाया इन तीनों का, 30, 45 और 60 का लैसा निकलवाया। तो हम क्या करते हैं, 30, 45 एंड 60, इन तीनों का क्या निकालते हैं, लैसा। लैसा निकालने के लिए हमें पता है यही है हमारे पास। मुझे लगता है 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो 5 से भाग दे देती हूँ मैं। 5 छीका 30, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, एक बार 2 का देना पड़ेगा, एक बार 3 का, 1, 3 एज इट इज, 2 की जगह 1 आ गया। अब 3 का भाग दिया तो 1, 1, 1, इट मीन्स हमारा लैसा कितना आ गया, 5 दिया 15, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 15 गुणा 12, 15 को 12 से गुणा किया तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1 3, 5 1, 0 8 1, 180। कितना आ गया हमारा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया हमारा 180। कितना है, 180। अब देखो पहले हम ये कर लेते हैं, इसने क्या किया है, 200 और 400 के बीच में, 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज कौन सा है हमारे पास, 180। लेकिन ये जो 180 है वो 200 और 400 के बीच में नहीं है, 200 और 400 के बीच में नहीं है। तो अगर इसका सबसे छोटा तो ये है, लेकिन इससे बड़ा वाला अगर हम निकालते हैं तो वो कैसे होगा, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, 180 का नेक्स्ट वाला, तो 18 दूनी 36, 360, 360 होगा। क्या 360 इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, यस 360 तो इनके बीच में ही आता है। तो ठीक है, 360 यहां पे ले लेते हैं हम। क्या करना है, 200 और 400 के बीच में जो इन तीनों का सबसे छोटा सार्वगुणज है वो कितना होगा, 360। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे ये देखो इन्होंने डिवाइड दिया है, भाग दिया है कि इस संख्या, ये इधर जो पूरी संख्या निकलेगी उसको डिवाइड बाई जो आगे दिया हुआ है उसको। तो ऊपर वाला अंश तो हमारा निकल गया, अंश हमारा कितना है, 360 आया हमारे पास। ठीक है, अब हर और निकाल लेते हैं। हर के लिए क्या बोला है, 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज, मीन्स यहाँ पे इन तीनों का हमें क्या निकालना है, मैसा निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है। महत्तम समापवर्त निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग दोगे उससे बड़े वाले में। किस किस का निकालना है, 15, 24 एंड 45। ठीक है, तो 12 का भाग, ये सॉरी 15 का भाग देंगे किसमें, 24 में, 24 में भाग दिया 15 का, 15 एकम 15, 9 बच गया, इसमें जाएगा नहीं। ठीक है, तो 9 यहाँ पे रखते हैं, 9 का दोबारा भाग देते हैं किसमें, इसके भाजक में, 15 में, 9 एकम 9, कितना बच गया, 6 बच गया। 6 में दोबारा भाग देते हैं किसका, 9 का, 6 एकम 6, कितना बच गया, 3। 3 में 3 का भाग देते हैं किसमें, जो इसका भाजक है इसमें, 6, 3 एकम 3 दूनी 6, यहां से कितना आया, 3 आया, मीन्स इन दोनों से हमें 3 आया। अब इस 3 का क्या करेंगे, 45 में भाग देंगे। इधर से कितना आया हमारे पास, 3 आया, 3 का 45 में भाग देंगे। ठीक है, 45 में दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंज 15, सॉरी 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजो 15, 0 आ गया। इट मीन्स इधर से भी हमारा क्या है, 3 आया। तो इन तीनों का जो महत्तम समापवर्त निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 3। कितना निकला, 3 निकला हमारे पास। ये इसने पूछा है, ऊपर वाला सोल्व किया तो हमने 360 आया, और नीचे हर को जब हमने सोल्व किया तो हमारा कितना आया, 3 आया। तो 360 में जब हम 3 का भाग देते हैं तो हमारा कितना आएगा,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0, 120। हमारा आंसर कितना आया? 120, 120। ठीक है, 120 ही होगा हमारा आंसर। तो थोड़ा सा बस ट्रिकी वाली चीज यहाँ पे थी, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मीन्स महत्तम समापवर्त है। बड़ा निकलो आया है महत्तम, इससे याद रख लो, महत्तम, महत्तम मीन्स बड़ा, सबसे बड़ा। और यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त है, सबसे छोटा, लघु। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? दो संख्याओं का, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान रखो और अच्छे से करना इसको। दो संख्याओं का योग है 36। ये हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो हाँ, दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 36 है। दो संख्याओं का योग, एक x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का योग कितना है? 36 है, मैंने लिख लिया। उनके मैसे तथा लैसे का क्रमशः इतना है, मतलब उसका मैसे दिया हुआ इन्होंने, मैसे कितना दिया हुआ है? मैसे दिया है 3 और लैसे दिया है इन्होंने 105। ठीक है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। इन्होंने क्या पूछा है? इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब उनका, अगर x का व्युत्क्रम देखें तो क्या हो जाए, होता है 1/x, और y का देखें तो y का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/y। तो ये बोलता है इन दोनों का जो व्युत्क्रम है उसका योग कितना होगा, वो आप निकालो। ठीक है, निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये निकालना है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर दो संख्या है तो उन दोनों का जो गुणा होता है x इंटू वाई, वो किसके इक्वल होगा? इनके लैसे गुणा में से, फर्स्ट संख्या इंटू फर्स्ट। हमारा फॉर्मूला क्या था? एक बार मैं आप लोगों को रिवाइंड करवा दूं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू लैसे इंटू मैसे, यही था। तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास x, सेकेंड नंबर है y। अब लैसे, लैसे कितना है? 105, 105 इंटू मैसे, मैसे कितना है? 3, ये मैंने 3 रख दिया। ठीक है, तो एक्स वाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 पंजो 15, 3 एकम 3, 315। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 315। अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इनके व्युत्क्रम के योग की। एक बार इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। देखो x और y का जब आप एलसीएम लेते हो, जब इन दोनों का एलसीएम लेते हो x और y का, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कैसे, कितना आएगा? एक्स वाई आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई। अब x का भाग दिया मैंने एक्स वाई में, तो कितना बचा? y बचा, क्योंकि x से x कट जाएगा, कितना बचा? y। तो y को मैं 1 से गुणा करूंगी तो कितना आ जाएगा? y प्लस y का भाग दिया एक्स वाई में, y से y कट गया, कितना बचा? x। x को मैं 1 से गुणा करूंगी तो कितना आएगा? x। तो ये क्या आ गया? x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, हमें पता करना है। देखो अब आप ध्यान से देखना, y प्लस एक्स की वैल्यू आपके पास है, y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 36। आप इसको x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, क्योंकि ये कर्मागत जो रूल होता है उसको फॉलो करता है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जो योगफल होता है, जो एडिशन होता है, वो कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हम x में y जोड़ रहे हैं या y में x जोड़ रहे हैं, दोनों हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई भी 36 है तो y प्लस एक्स भी 36 होगा। तो y प्लस एक्स कितना होगा? 36 डिवाइडेड बाय एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 315, 315। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। अब ये ऑप्शन में है क्या? नहीं, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आपस में कट भी रहा है तो इसमें एक दूसरे में कैंसिल कर लेते हैं। मुझे लगता है 3 का भाग देते हैं दोनों साइड में। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 105। आगे भी चला जाएगा क्या? 12/15, 12/105 भी किसी में नहीं है। तो एक बार इसमें देख के देखते हैं, इसमें जाता है क्या इसका? 2, 12/4, 5, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 10, 3 पंजे 15, 11, 35। किसमें? 7 में नहीं जाएगा, 1 में भी नहीं जाएगा, 4, 4, 3 में देखें
3 चौके 12, लेकिन 3 का इसमें 3 तिया 9, एक बच गया, 3 पंजे 15। ओ यस, 4/35। मैंने दोनों में 3 का भाग दे दिया, इसमें 3 का दिया तो 3 चौके 12 और 105 में 3 का दिया तो 35 आ गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 4/35। ये किसी से कट रहा है क्या? नहीं, ये किसी से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4/35। ठीक है, तो आज हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं। बाकी के जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जो एकीकरण वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, वो एक न्यू टॉपिक है। तो अभी आप मान सकते हो कि आपका जो आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कवर कर लिया हमने। आधे सिलेबस के हमने थ्योरी भी पढ़ ली और उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सब भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो सिर्फ अभी आप लोगों का आधा सिलेबस हो गया, आधा सिलेबस और बचा है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नए वीडियोस मैं डालूं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू।